की टीबी के लिए बता देते हैं। बोन की टीबी के लिए ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं, ये अभ्यास तो पहले बता चुके, वो करें। और अब जो बता रहे हैं ये यूट्रस की टीबी के लिए और बोन की टीबी के लिए ये अभ्यास भी करें। मंडूकासन, शशकासन। और बोन की टीबी के लिए सबसे बेस्ट होता है दूध में हल्दी और शिलाजीत के साथ साथ उसको लाक्षादी गुग्गल दे देते हैं। हड्डी में टीबी हो गया है तो हड्डी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे अच्छा होता है सूर्य का प्रकाश। छोटे बच्चों को भी, पैर सामने खोलो बेटा, तिल का तेल लगा करके, और ये बिल्कुल इजी है, तिल का तेल लगा करके, सामान्य रूप से सरसों का तेल लगा करके बच्चों को थोड़ी देर धूप में लिटाते हैं, उसकी मालिश करते, बोले तो इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। वैसे भी सूर्य की रश्मियों में जैसे हम बैठे हुए हैं, और जो घर में अपने पार्क में या छत पर बैठ करके, अथवा जैसे आपने कहा कि अपने मोबाइल में फेसबुक पर देख ले, पार्क में ही जो है हमारे साथ ये सुनते हुए योगाभ्यास भी करें। विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन से लेकर के ओमेगा से लेकर के किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व की कमी न होगी। और यदि बाई दफ़ा कोई अंदर बैक्टीरिया चला भी गया तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, उतनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी। उसके लिए हमने इम्यूनोग्रिट और ये दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये गिलोय के सब प्रयोग, ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही है। ये सब कर लेते हैं। हड्डियों के लिए बेस्ट है फिर जो है स्वामी जी, हमने अपने दर्शकों का ख्याल रखते हुए बैठ जाए। बहुत शानदार ऐप भी बना रखी है कि अगर घर पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्क में जा सकते हैं। हमारे ऐप के जरिए सीधे आप इंडिया टीवी से जुड़ सकते हैं और इंडिया टीवी पर योग देखते देखते स्वामी रामदेव के साथ खुद भी योग कर सकते हैं। स्वामी जी, कुछ लोगों के आंत में भी टीबी हो जाती है, ये कितनी घातक है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखो, एक बात, मूल सिद्धांत पहले ले लो। टीबी का बैक्टीरिया, यद्यपि उसके भी स्ट्रेन, अवतार जिसको बोलते हैं, उसके स्वरूप थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक जो उसका कैरेक्टर है वो टीबी कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो जाए, किसी को कहीं पर भी कोई गांठ बनी और वो गांठ जो है कहीं पर भी है, वो अंदरूनी हिस्सों में हो सकती है, वो बाहर भी हो सकती है। और लंबे समय तक गांठ बनी हुई है तो एक तो होती है बेनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट कैंसर वाली, और एक तीसरी टीबी वाली गांठ होती है। कहीं पर भी किसी भी हिस्से में ये इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं कि टीबी के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं और कई प्रकार के उसके अंदर मिथ भी हैं। तो कहीं की भी टीबी हो, दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, सिंपल सी चीज। कहीं की भी टीबी हो, जो हम योगासन आज बता रहे हैं, ये योगासन कर ले, जिससे जितने बन पाए उतने योगासन कर ले। जो ज्यादा न कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये अभ्यास कर ले। खान पान में जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, इससे बचें। और ये जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा बल दिया जाता है वो प्राणायाम के ऊपर देते हैं हम। प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से, और किसी भी प्रकार की टीबी की गांठ वाली यदि टीबी है तो उसके लिए काचनार गुग्गल और काचनार घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास वृद्धि बाधिका वटी, एक एक गोली खा ले। करक्यूमिन गोल्ड खा ले, दूध में हल्दी ले ले, उससे भी काम हो जाता है। और बहुत ज्यादा कहीं पर गांठ बनी हुई तो रसमाणिक के स्वर्ण वसंत मालती, रसमाणिक के 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ये सब पुड़िया मिलाकर के 60 पुड़िया बना ले। सुबह शाम एक एक पुड़िया खा ले। कहीं की भी टीबी है ना, नहीं बचेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि टीबी के एलोपैथी की दवा मत खाना, वो भी मैंने कहा वो एक प्रोसेस है। लेकिन कई बार मैंने देखा लोग टीबी की दवाई खाते खाते 1 बार नहीं 2 बार कोर्स कर लिया, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। बात है, आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रहे हैं स्वामी जी। कहता हूँ उसके बाद किसी को केवल इसी दवा से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे। कई बार कुछ लोग टीबी की दवा बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। कई लोग ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए?
तो हम किसी को नहीं कह रहे कि टीबी की दवा छोड़ दो, लेकिन एक बात तो सबको कह रहे भाई एलोपैथी की टीबी की दवा खाते रहो आप, लेकिन साथ में ये जो हम प्राणायाम बता रहे हैं ये प्राणायाम कर लो, साथ में दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लो, तो आपकी दवा 100% नहीं 1000% कारगर होगी और दोबारा रिपीट नहीं होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पहलवान, अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि पता नहीं है लोगों को, लोग उनको जानते हैं, बहुत करोड़ों लोग जानते हैं, तो जेनेटिकली भी टीबी होता है, ये खास बात, उसका साइलेंट जो है स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो जीन्स के अंदर उसका अंश होता है। वैसे तो वायरस के बारे में ये बोला जाता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है, पाउडर फॉर्म में भी, बिना किसी आलंबन के, बिना किसी बेस के, बिना, क्योंकि बैक्टीरिया को कोई होस्ट चाहिए, लेकिन जो है ये वायरस तो ऐसे ही रह जाता है। ये ऐसे लोग सोचते हैं कि केवल हवा से ऐसे कहीं से आएगा, नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जिनके जो पहलवान हैं और उनके कुल खानदान में टीबी थी, उनको हो गई 50-60 साल की उम्र में पहुँच करके। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, जो टीबी की दवा खा रहे हैं वो भी प्राणायाम करें, और जिनको जेनेटिकली होने की संभावना है, किसी के कुल खानदान में टीबी थी, ये भस्त्रिका 5 मिनट से 10 मिनट, ये कपालभाति या अनुलोम विलोम जरूर करें। स्वामी जी अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, को भी ब्रेक कर सकते हैं और बीच में दवाई ना छोड़े। स्वामी जी क्या वाकई माता पिता से टीबी भी बच्चों को ट्रांसफर होती है, और हम इस चेन को योग के जरिए क्या तोड़ सकते हैं, अगर ऐसा है तो? आपने कितने लोगों को देखा जेनेटिक टीबी डॉक्टर साहब? मैंने तो देखा है बहुतों को, होता है हेरिडिटी, डॉक्टर साहब ने भी देखा है, मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं संकोच बस उनका, और ये होता है। लेकिन यदि प्राणायाम करते रहेंगे तो खाली जेनेटिक टीबी नहीं, बीपी, शुगर, ये दरअसल क्या है, हर चीज़ तो हमारे जीन्स के अंदर इनबिल्ड होती है। 37 बिलियन सेल्स का ये पूरा कंपोजिशन है, एक एक सेल के अंदर 7 बिलियन बेस पेयर का डीएनए का कंपोजिशन है, तो ये क्या एक अद्भुत रचना है ना। तो हर बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के टीबी तक, कैंसर तक, वो ये कुछ लोग सोचते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस तो बाहर से ही आएंगे, अंदर भी, खास करके जैसे कोरोना, किसी को ये वायरस तो है, ये नहीं, ये कम से कम टीबी वाला बैक्टीरिया है, ये बाहर से भी आता है और अंदर भी हमारे इनबिल्ड होता है हमारे कैरेक्टर में, यदि माता पिता को है तो उनके बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा, आज मेरी बहुत बड़ी सलाह है उनको भी कि वो योग करें, कम से कम रोज नहीं तो सप्ताह में 1 दिन यज्ञ करें गाय के घी से। और हम देख रहे हैं स्वामी जी की मिट्टी वाली थेरेपी की शुरुआत हो गई है, नीम से ये दूर होती है, इसलिए धूनी। तो ये मिट्टी कोई खास मिट्टी है या एक आम मिट्टी जो हर जगह पाई जाती वही है, या इसमें कुछ और चीजें आपने ऐड ऑन की, मिलाई हैं? ये मिट्टी जो है, जो अभी लगा रहे हैं आचार्य सुमित जी हमारे, इनको कोई टीबी नहीं है, कोई भ्रांति ना पाल लेना कि शायद कोई बाबा जी के चेले को टीबी हो गई है जी। तो ये तो खाली हम दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए लगा रहे हैं। तो ये मिट्टी ऐसी होती है हुसैन भाई, जंगल की मिट्टी है, माने एक जगह की जो गंदी मिट्टी होती है वो नहीं जाती, मिट्टी नहीं है। और खास करके कौन सी जगह की मिट्टी जहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, वगैरह वो घेरा क्या होते हैं, जहाँ मिट्टी में बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, रोगी मिट्टी होती है। रोगी मिट्टी? अरे मिट्टी में भी तो कुछ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं स्वामी जी। नहीं, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया जिस मिट्टी में होती है, जिसको यूज नहीं किया जाता, जहाँ खाद है, मल मूत्र है, आपके घोड़े का लीद विशेष रूप से जहाँ पर होता है, एक घोड़ा नाम का एक जीव होता है, जो घोड़ा नाम का एक जीव होता है, वहाँ की मिट्टी कतई नहीं ली जाती है। ये क्योंकि डॉक्टर साहब आज 45 साल से मिट्टी के ही ऊपर कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा। और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।